सो हाय, हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री यानी कक्षा 10वीं इतिहास, ठीक है, इस चैप्टर के कक्षा 10वीं इतिहास के चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अध्याय नंबर 2 कौन है? समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर से आपके जितने भी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब का इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं, यानी डील करने वाले हैं। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने एक एक प्रश्न आएगा, उसको ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देखने के बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो देखिए ये वीडियो एक रिवीजन टाइप की, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका है आपको कि ये जितने भी लगातार वीडियो आपको मिलेंगे वे सभी समझिए एक रिवीजन टाइप के वीडियो होने वाला है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन होगा, आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे आपका पकड़ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है उन सबको लगातार वीडियो आपको मिलने वाले थे। क्या कीजिए, आप फटाफट से सबके आंसर दीजिए और अपना क्या कीजिए, इसमें जो क्वेश्चन होगा 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप अपने आप से आंसर सोचिए और उसको मारिए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा सही है या गलत है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो क्या कीजिए, आप फटाफट से इसके आंसर कीजिए और लास्ट में जब ये वीडियो का एंड होगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खोलिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि आपने 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। इससे आपका मालूम चलेगा कि आप अभी आपको कितना तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लिए, ठीक है। कह रहा है एक नंबर प्रश्न, ठीक है, एक नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर आपको क्वेश्चन आएगा, फिर आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर दे दिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ने चल रहे हैं। पर है लाल सेना, ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था, पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉट्स्की ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की, यानी 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। आप भी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, फिर आप अपना चेक कीजिएगा, ठीक है। और एंड में कमेंट में जरूर बताना नहीं भूलिएगा कि आपने कितना सही किया है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, ठीक है। पूछा गया कि रूस में कृषक दास, यहाँ पे क्या पूछा गया, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देख बताइए कि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन 1861, 1862, 1863, 1864, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, पूछा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये भी सन पूछा गया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन अपना देख लीजिए। अब इसका राइट आंसर हम बता दें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1848 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है 5 नंबर प्रश्न। पूछा गया है वार एंड पीस, यहाँ पे क्या दिया गया, शब्द दिया गया है वार एंड पीस किसकी रचना है। पूछा गया किसकी रचना है, किसने इसकी रचना की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय की, ठीक है। या टॉलस्टॉय की रचना है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, ठीक है। ये जो जार शब्द है, जार, इसका पूछा गया अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए, जो रूस में है ना, जार किसको बुलाता है, तो रूस के सम्राट को बुलाता है, ठीक है। यानी 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रूस के सम्राट को रूस में जार बोला जाता है, ठीक है। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है 7वां प्रश्न। पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये पूछा गया है कब हुआ था, नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको बता दें कहाँ पे हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका हुआ था जर्मनी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा आगे चला गया, इसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सही हो गया। पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। पूछा गया कि प्रथम प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी पूछा गया है, कब नहीं, यहाँ पूछा गया कि बैठक हुई यानी कहाँ हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लंदन में हुआ था, ठीक है। तो 8 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए वहां पर पूछा गया था कि कहाँ हुई, तो लंदन में हुई थी। अब पूछा गया कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 1864 में हुआ था। याद कर लीजिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुआ था। यदि पूछे कि कहाँ पे हुआ था तो आप बता दीजिए कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। यहाँ पर फटाक से आप क्या कीजिएगा, आंसर देख देते हैं किसका क्या पे हुआ था, तो लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, 10वां प्रश्न पूछा गया है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। पूछा गया कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। इसका पहला प्रयोग क्या हुआ था, तो रूस में हुआ था, तो 10 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, 11वां प्रश्न। यहाँ क्या पूछा गया है कि चेका क्या है। पूछा गया कि यहाँ पर कि ये जो चेका शब्द है ये क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुलिस दास्ता है। चेका क्या है, पुलिस दास्ता, यानी 10 का आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यानी कि 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था, पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्ल मार्क्स जो था यूरोपीय समाजवादी नहीं था, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट यानी हमारा 13वां प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके सामने आ गया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक, इंक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बोल्शेविको क्रांति। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा शब्द है क्या, ये क्रांति बहुत मानने वाला है। ठीक है, पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, पूछा गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नवंबर 1917 में यह क्रांति हुई थी। कौन क्रांति हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति, यानी 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट यानी कि हमारा आता है 14 नंबर। 14 नंबर पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो हमको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये सब याद रखिए, क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 16 नंबर का। 16 नंबर क्या बताया है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिवोस के। ठीक है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस के, यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा अटपटा शब्द है, क्या पूछ रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, यानी ये जो संधि हुई थी ये किन दो देशों के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या पढ़ा है। जो क्वेश्चन आपको सही पहले से याद है उसका तो आप आंसर दे ही दे, और जो आपको याद नहीं है उसको यहाँ से आप रिविजन टाइप के याद करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। पूछा गया है कि रूस का पहला समाजवादी इनमें से कौन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों में देख सकते हैं, स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉलस्टॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है, आप चलिए थोड़ा मिटा के दिखाते हैं। आप मिटा देते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या लिखा गया है। ऐसा हम इरेजर लेते हैं या थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम ले लिए। देखिए क्या लिखा है, प्लेखानोव। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्लेखानोव, यानी 17 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स शब्द है, ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। पूछा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि रासपुतीन कौन था। एक कोई कोई व्यक्ति है रासपुतीन, हमको पूछा गया कि वह कौन था। इसमें पूछा गया है कि वह कौन था। तो इसका 19 का आपका क्या हो जाएगा, 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी था। वह भ्रष्टाचारी था, वह भ्रष्ट क्या था, पादरी था। रासपुतीन कौन था, भ्रष्ट पादरी था। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो 20वां हमारा प्रश्न आता है। 20 में पूछा गया है कि लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। ठीक है, पूछा गया लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। ठीक है, तो 20 का आपको ऑप्शन में बता दें क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में की थी। ठीक है, जर्मनी के साथ की थी, 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आता है 41वां प्रश्न। 41 में क्या पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति कब। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ पर आप इसको देखिए, हम लगाते हैं क्या कर रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। हमको पूछा गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। 1921 में हुई थी। जो नई आर्थिक नीति थी वो कब लागू हुई थी? तो 1921 में हुई थी, यानी 21 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कर रहा है हमारा। हमारा नेक्स्ट में आता है यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट में आता है 22वां प्रश्न। 22वां पूछा गया है कि दास कैपिटल, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। यहाँ पूछा गया कि दास कैपिटल की रचना इनमें से किसने किया था। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया। देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या? 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? पूछा गया कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर देता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या कर रहा है 24 नंबर। यहाँ पर 24वां प्रश्न हमारा आता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा था। देखिए ये प्रश्न कुछ दूसरे प्रकार से एक पहले भी पूछा गया है, और यहाँ पूछा गया कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? जार हो जाएगा। रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। वही प्रश्न इस प्रकार से घुमा के पूछा गया था कि रूस में जार किसे कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को बोला जाता है। तो प्रश्न आपका किस तरह उलझा के बोल सकता है, ठीक है, और आपका उसका सही जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो रूस के सम्राट को हम लोग जार बोलते हैं। 24 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न। 25 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखते हैं। केमिंटन की स्थापना किस उद्देश्य से, यानी केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे पूछा गया है कि केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्रांति का प्रचार करना। देखिए क्या हो जाएगा? केमिंटन का स्थापना का उद्देश्य इसमें क्या रखा गया था? कि क्रांति का प्रचार इसमें किया जाएगा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो गया हमारा 26वां प्रश्न। 26 में क्या पूछा गया है कि मजदूर दिवस, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाया जाता है। और वही पूछा गया था हमसे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस आपको बताए थे कितना होता है? महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और मजदूर दिवस कब? 1 मई को मनाया जाता है। ये सबका आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसके नेक्स्ट में देखते हैं क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, 27वां प्रश्न। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहता है? तो दास कैपिटल को। तो 27 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 28वां प्रश्न। 28 में क्या पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। पूछा गया किस प्रकार से प्रश्न कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इनमें से किसके साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो आपका 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंजिल्स के साथ मिलकर इसने क्या किया था? प्रकाशित किया था, एंजिल्स का। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा 29वां प्रश्न। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना, देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। तो उसका पत्नी क्या नाम था? जरीना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। पूछा गया है कि जो उनकी पत्नी थी वह किस देश की राजकुमारी थी। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो 29 का सी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या पूछा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। तो 30 का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता माना जाता है। 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या आता है हमारा 31वां प्रश्न। क्या पूछा गया है? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सब का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। ठीक है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोवियत संघ, सोवियत संघ में सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो 31 का ये हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 32 में क्या आ रहा है कि अप्रैल थीसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? अप्रैल थीसिस। ये शब्द आप याद रखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। पूछा गया कि अप्रैल थीसिस इनमें से किसने तैयार किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। 32 का आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या कर रहा है 33 नंबर प्रश्न। 7 नवंबर 1917 को 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें बहुत प्रश्न घुमा के पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन दे सकता है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन था उसमें दिया था नवंबर 1917। तो इसका राइट आंसर नवंबर 1917 होगा। यदि आपको डेट पूछते एग्जैक्ट डेट पूछते कब हुआ था तो आप बताइएगा 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब इस प्रश्न में पूछा गया कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। हमको बताना है कि इसमें किसका नेतृत्व, यानी इसका नेतृत्व यानी नेता कौन था, इसका मेन आदमी कौन था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, माँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया माँ क्या है, एक उपन्यास है। माँ एक उपन्यास है, तो इसके लेखक कौन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोरखी। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखी। चलिए अब देखते हैं हमारा 35 नंबर प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर हम 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया है तो 1917 में क्या होता है, नवंबर की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से। 1917 की पहली रूसी क्रांति, देखिए ये पहला रूसी क्रांति के बाद चल रहा है, तो इसका नवंबर ना क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 35 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। पहला पूछेगा इसलिए क्या हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर में। 36 में हमारा आता है क्या, यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। नवंबर 1917 यानी कि बोल्शेविकी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन थे, हमको बताना है। ठीक है, तो 36 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेनिन बना था उसका प्रधान। ठीक है, 36 का आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या 37 नंबर पर। 37 में क्या पूछा गया है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वक्त किया गया। ठीक है, ये जो समाजवाद शब्द है, यहाँ पर ये जो समाजवाद शब्द है, इसका इस शब्द का पहला प्रयोग किस वक्त किया गया था, हमको बताना है। तो 37 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1827 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न। चार्टिस्ट आंदोलन, ये भी एक आंदोलन है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस आंदोलन था। पूछा गया कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, हमको बताना है कि वो किस जगह पर हुआ था। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन तो क्या हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, 39 नंबर प्रश्न। तो 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। पूछा गया है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई, यानी किस देश में हमको बताना है। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रूस में साम्यवादी शासन का स्थापना हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का स्थापना। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर प्रश्न आपके कुछ सामने इस प्रकार से है। ठीक है, कि वर्जिन, ठीक है, वर्जिन सवायाल पढ़ते हैं, वर्जिन सवायाल, सवायाल उपन्यास, ये एक उपन्यास है क्या, वर्जिन सवायाल उपन्यास, इसके लेखक कौन, हमको बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। तो 40 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी, इवान तुर्गेनेव। इसका क्या हो जाएगा, इवान तुर्गेनेव। वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इवान तुर्गेनेव है। ठीक है, तो 40 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर 41 में प्रश्न दिया है कि बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। भले थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा दूसरा टाइप के था। तो 41 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो देखते हैं 42 में प्रश्न। 42 में क्या पूछा गया है कि 1917, सब 1917 चाहता है, जितना भी 1917 है सब क्या है, बोल्शेविक क्रांति है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय जार चल रहा था उस समय। अब जार से आपको बता दें, जार जैसे जार का मतलब क्या हो गया, रूस का सम्राट, यानी निकोलस द्वितीय। जार उसमें क्या था, रूस के सम्राट, यानी उसमें कौन सम्राट था, निकोलस द्वितीय उस समय सम्राट बना हुआ था। कब, 1917 के रूसी क्रांति के समय वहां का जार का शासन था। तो यहाँ बता रहा है कि निकोलस द्वितीय, और हम लोग जानते हैं कि जार का मतलब क्या होता है, रूस का सम्राट, यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय वहां का सम्राट कौन था, तो निकोलस द्वितीय था। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पोल खोज, ठीक है, पोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। यहाँ पूछा गया है कि पोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने। पोल खोज की स्थापना, सॉरी, पोल खोज की योजना किसने आरंभ की, तो स्टालिन ने की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम, 43 हो गया, 45 का भी हो गया, हम 44 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 44 नंबर आ गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यहाँ पर पूछा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक इनमें से कौन थे। तो 44 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स था। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। ठीक है, अब इस सेशन का हम लोग लास्ट प्रश्न यहाँ पर 45 में प्रश्न करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 45 में प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, यानी बोल्शेविकी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जब रूस प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने गया तो उसमें उसका क्या हो गया था, पराजय हो गया, तो वह हार गया था, इसलिए उसने बोल्शेविको क्रांति
थी। यही उसका कारण था। जब वो रूस हार गया तो क्या किया 1917 में, क्या किया उसने, बोल्शेविकों क्रांति कायम किया। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपका बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, आपका फर्ज बनता है, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को क्या कीजिए, फटाफट से क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें कितना सही आंसर किया है और कितना गलत किया है। इससे हम क्या करेंगे, आपको और बेहतर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को फैला दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा से पूरा फायदा उठा सके। मैं आपको बोल चुका हूँ कि आज से, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि अब आपको क्या होगा, डेली एक एक वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, लगातार एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा। सबसे पहले हम हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और बाद में हमारा आपदा बच जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम अच्छे से कर लेंगे। यदि आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो इसका हम सब्जेक्टिव का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। यदि कमेंट ज्यादा होगा तो हम लोग वीडियो बनाने में क्या होगा, हमको हेल्प मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप क्या इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।